तो दोस्तों आज मैं लेट दिस गिविंग सोलिटायर के लास्ट के 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। आकाशी फ्लावर की ऑर्गेनाइजेशन वाला मसला फाइनली हल हो चुका है क्योंकि उसका कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा सित्री की वजह से। और फिर यहाँ पर आर्नोल्ड नाम का एक बंदा आता है जिसकी पार्टी ने ड्रैगन को स्ले किया है, लेकिन उसकी क्राई की पार्टी के साथ लड़ाई हो जाती है लिस की वजह से। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम क्लोई के बारे में जान पाते हैं जो कि क्राई की गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है और साथ ही साथ वो एक्सप्लोरर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर गार की भांजी भी है। वो शुरुआत में एक एडवेंचर बनना चाहती थी, लेकिन ल्यूक जो कि क्राई की पार्टी का एक मेंबर है उसने एंट्री टेस्ट में हरा दिया था, जिस वजह से वो एक एडवेंचर नहीं बन पाई। पर तब से लेकर अब तक वो अपनी लाइफ एज अ रिसेप्शनिस्ट काफी इंजॉय करती है। सीन कट होता है और हम क्राई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फिक्र में होता है क्योंकि पिछली रात लिज ने आर्नोल्ड नाम के बंदे की काफी धुलाई करी थी, जिस वजह से आर्नोल्ड जरूर उनसे बदला लेने के लिए आएगा। और फिर तभी हम आर्नोल्ड को देखते हैं जो कि क्राई की गिल्ड में आकर लिज के बारे में मालूमात लेता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात गार्क से होती है जिसे वो कल रात हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बता देता है। और गार्क हंसने लगता है और कहता है कि क्राई की पार्टी से पंगा मत लो क्योंकि उनकी पार्टी का जो लीडर है उसका लेवल 8 है जो कि तुमसे काफी ज्यादा है। जिसे सुन आर्नोल्ड और बाकी उसके सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं। सीन कट होता है और हम क्राई को वापस उसके ऑफिस में देखते हैं जहां वो अपनी रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा होता है और बताता है कि उसे किसी भी तरह पैसों की जरूरत है क्योंकि वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब यहाँ क्राई की रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि क्राई ने अपने ऊपर काफी ज्यादा कर्जा चढ़ाया हुआ है। और फिर जब वो उससे पूछते कि वो इसका कर्जा कैसे पे करेगा, जिस पर वो बताता है कि सित्री ने मुझे 3 कंडीशंस बताई हैं। पहली ये है कि मैं उसे किसी जेल में डाल दूं जिस वजह से मुझे उसका कर्जा देना ही नहीं पड़ेगा, और दूसरी और तीसरी ये है कि मुझे उससे शादी करनी होगी। अब ये सुन क्राई की रिसेप्शनिस्ट उसे ऑर्डर देती है कि अब से वो कोई भी कर्जा नहीं लेगा। सीन कट होता है और हम वापस आर्नोल्ड को देखते हैं जहां पर वो रियलाइज करता है कि क्राई का लेवल फेक है, यानी कि वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना लोगों ने उसे बना रखा है। और फिर वो क्राई की तलाश शुरू कर देता है। सीन कट होता है और हम क्राई को उसकी बालकनी में देखते हैं जहां पर टीनो आकर उससे मिलती है। अब यहाँ क्राई को टीनो की डेप्थ के बारे में पता चलता है जो कि 10 डिजिट से भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से टीनो शॉक हो जाती है। यहाँ टीनो को यह भी पता चलता है कि अगर क्राई ने कर्जा नहीं चुकाया तो उसकी सित्री से शादी हो जाएगी जो कि वो नहीं चाहती। अब कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों वॉक पर जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ ये लोग आर्नोल्ड से टकराते हैं। अब आर्नोल्ड को देख क्राई कल रात के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन आर्नोल्ड उससे फाइट करना चाहता था, जिस वजह से टीनो गुस्सा हो जाती है और क्राई के बदले उससे फाइट करने का डिसाइड करती है। अब क्राई समझ चुका था कि टीनो आर्नोल्ड से कभी भी नहीं जीत सकती, जिस वजह से वो आर्नोल्ड से कहता है कि हम पब्लिक में फाइट करेंगे। अब यहाँ क्राई आर्नोल्ड को सड़क के बीच में ले आता है जहाँ बहुत सारे लोग इनकी फाइट देख रहे होते हैं। अब यहाँ क्राई का मेन मकसद ये था कि अगर वो उन्हें पब्लिक में ले आता है तो शायद उसे उसकी गिल्ड का कोई मेंबर मिल जाए जो कि उसके बदले आर्नोल्ड से फाइट करे, लेकिन कोई भी नहीं होता वहां पर। और फिर टीनो आर्नोल्ड से फाइट हार जाती है, जिस वजह से क्राई के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो अपना एक गैजेट निकालता है जो कि होता है ग्रेविटी आर्टिफैक्ट, जिसकी वजह से आर्नोल्ड और उसकी पार्टी के सारे मेंबर जमीन पर चिपक जाते हैं और वापस उठ ही नहीं पाते। अब यहाँ हमें पता चलता है कि क्राई ने यह आर्टिफैक्ट अपनी छोटी बहन लूशिया से बनवाया था, इसलिए कि अगर वो किसी भी मुसीबत में फंस जाए तो वो वहां से निकल सके। अब क्राई यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो आर्नोल्ड से कहता है कि अगर वो मुझसे फाइट करना चाहता है तो उसे पहले 3 पार्टियों को हराना होगा जो कि है आर्क ब्रेव, स्टारलाइट और ऑब्सीडियन क्रॉस, जो कि मैं गिल्ड मास्टर हूँ और अगर तुम गिल्ड मास्टर को डायरेक्टली चैलेंज करोगे तो मैं तुम्हारा चैलेंज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बोलकर क्राई अपनी जान बचा लेता है और टीनो को लेकर एक केक शॉप में पहुंचता है जहाँ ये दोनों केक खाने लगते हैं। टीनो यहाँ अपनी हार को लेकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, जिस वजह से वो क्राई के लिए एक ऐसा रेलिक ढूंढने का डिसाइड करती है जिससे उसकी पूरी डेथ खत्म हो जाए, और फिर वो उस रेलिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और फिर क्राई भी अपने ऑफिस वापस आ जाता है जहाँ पर वो क्लोई से मिलता है। क्लोई यहाँ क्राई का इंटरव्यू लेने लगती है और उससे आर्नोल्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है क्योंकि वो आर्नोल्ड को काफी ज्यादा पसंद करती है। अब यहाँ क्राई आर्नोल्ड के साथ अपने मसले को सुलझाने के लिए उसे एक पार्टी में इन्वाइट करता है जहाँ वो आर्नोल्ड के लिए एक मैसेज लिखता है कि जब भी वो आए वो अपने साथ एक चिकन लेकर आए, हम तारियाकी बनाएंगे और पार्टी करेंगे। अब यहाँ क्लोई क्राई से पूछती है कि क्या वो वापस एक एडवेंचर बन सकती है, जिस पर क्राई कहता है कि इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा, लेकिन तुम रिसेप्शनिस्ट बनी रहो क्योंकि बहुत सारे एडवेंचर्स तुम्हें देख काफी खुश होते हैं, जिस पर क्लोई काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगली सुबह हम आर्नोल्ड को वापस क्राई की गिल्ड में देखते हैं जहाँ वो क्लोई से मिलता है और क्लोई उसे क्राई का मैसेज देती है, वही चिकन वाला मैसेज, जिसे सुन आर्नोल्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर क्राई को वापस चैलेंज करने का डिसाइड करता है। अब क्राई की कंडीशन को लेकर उसकी पार्टी के मेंबर्स हर एक पार्टी से जाकर बात करते हैं जहाँ सारी पार्टीज उससे फाइट करने के लिए मना कर देती है, जिस वजह से आर्नोल्ड अभी क्राई वाले मसले को छोड़कर अपने उस पुराने मसले को सुलझाने की कोशिश करता है जहाँ वो इस शहर में एक मास्क को बेचने के लिए आया था जो कि उसे काफी खतरनाक ट्रेजर वर्ल्ड में से मिला था। लेकिन ये मास्क क्या करता है, इस वजह से वो उसे एक अप्रेजल के हाथों में दे देता है जहाँ वो उसे ऑक्शन में रखने का डिसाइड करता है। सीन कट होता है और हम क्राई और टीनो को उसी अप्रेजल हाउस में देखते हैं जहाँ पर टीनो एक रैलिक ढूंढकर क्राई की डेप्थ को कम करने के लिए लेकर आए थे और वो उसे यहाँ पर अप्रेज करवाते हैं, लेकिन अप्रेजल हाउस का ओनर कहता है कि वो इसे अप्रेज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत सारे आइटम आए हुए हैं अप्रेज होने के लिए, क्योंकि ऑक्शन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अब ये सुन क्राई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सारे आइटम्स को चेक करने लगता है जहाँ पर उसे एक मास्क मिलता है। क्राई समझता है कि ये एक शेप शिफ्टर मास्क है जिसे रिवर्सिबल मास्क कहा जाता है और क्राई के पास ये पहले हुआ करता था, लेकिन लिज ने उसे तोड़ दिया था। इस मास्क के जरिए तुम अपना चेहरा जैसे चाहे वैसे बदल सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, जिसकी क्राई को सबसे ज्यादा जरूरत है अब क्योंकि आर्नोल्ड उसके पीछे पड़ा है। क्राई अप्रेजर से कहता है कि वो इस मास्क के ओनर से मिलना चाहता है और डायरेक्टली उससे मास्क खरीदना चाहता है, तो क्या वो उसे मेरे लिए कांटेक्ट कर सकता है, जिस पर अप्रेजल हाँ कहता है। अब वापस आते वक्त क्राई आर्क से मिलता है जो कि एक छोटी सी बच्ची से बात कर रहा होता है जिसका नाम एक्लेयर है और वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। अब यहाँ हमें पता चलता है
कि क्लियर आर्क को काफी ज्यादा पसंद करती है और उसकी काफी इज्जत भी करती है, और जब वो क्राई को देखती है तो उसे देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि क्राई का लेवल 8 से काफी ज्यादा है और क्लियर का मानना है कि उसने ये लेवल धोखे से या फिर अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए हासिल किया है। अब क्राई इस पर कुछ भी नहीं कहता और तीनों का भी मुंह बंद रखता है, जिस पर क्लियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और समझती है कि क्राई उसे नीचा दिखा रहा है कि एक छोटी बच्ची से बात करना भी पसंद नहीं कर रहा, इसलिए क्लियर यहाँ से शर्मिंदा होकर चली जाती है। और फिर आर्क और क्राई बात करते हैं, जहाँ क्राई आर्क से बहुत सारे पैसे उधार मांगता है। आर्क समझ जाता है कि उसे कोई रैलिक खरीदना है, इसलिए वो पहले रैलिक की इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन क्राई देने से मना कर देता है, जिस वजह से आर्क भी उसे पैसे उधार देने से मना कर देता है। अब यहाँ ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स इनकी ये बात सुन लेते हैं और रूमर्स फैलने लगती है कि ऑक्शन हाउस में एक काफी पावरफुल आइटम आया हुआ है जो कि तुम्हें काफी ताकतवर बना सकता है और गिल्ड मास्टर को वो हर हाल में चाहिए। अब अगली सुबह हम क्राई और सित्री को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो लोग मास्क के ओनर से मिलने वाले थे और क्राई ने सित्री से वापस पैसे उधार लिए हैं जो कि है 10 मिलियन। और फिर तभी आर्नोल्ड यहाँ पर आता है और बताता है कि मैं ही मास्क का ओनर हूँ। यहाँ ये लोग बैठकर अपनी बार्गेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और रेस्टोरेंट में मौजूद सारे लोग इन्हें देखने लगते हैं। अब यहाँ आर्नोल्ड को क्राई की शक्ल देख लगने लगता है कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने ये आइटम ऑक्शन हाउस से निकलवा लिया है और अगर ये आइटम क्राई ने नहीं खरीदा तो फिर ये ऑक्शन हाउस में कभी भी नहीं जा पाएगा, जिस वजह से वो इस मास्क के साथ हमेशा फंसा रह जाएगा। अब यहाँ वो नहीं जानता कि ये मास्क क्या करता है, जिस वजह से वो उसका प्राइस सेट नहीं कर पाता और वो फिर क्राई से पूछता है कि ये मास्क क्या करता है, जिस पर क्राई बताता है ये काफी डेंजरस है और अगर ये मास्क गलत हाथों में पड़ गया तो पूरे शहर को खतरा हो सकता है। जिसे सुन आर्नोल्ड और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो क्राई को ये मास्क 10 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हो जाता है और क्राई इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन रेस्टोरेंट में मौजूद लोग इस आइटम को खरीदने का डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा, मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगा, और ऐसे करके अमाउंट बढ़ता रहता है। और फिर तभी वहां पर हम क्लियर को भी देखते हैं जो कि 100 मिलियन बोलती है। अब अचानक ही इस आइटम की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से आर्नोल्ड इसे वापस ऑक्शन हाउस में रखने का डिसाइड करता है। और फिर तभी हम क्राई को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा उदास होता है, जिस पर सित्री उसके ऑफिस में आती है और बताती है कि मैं 800 मिलियन लेकर आई हूँ, ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम्हारी और अपनी शादी के लिए बचा कर रखे थे और अब हम इन पैसों का इस्तेमाल करके उस आइटम को खरीद कर रहेंगे। अब यहाँ सित्री क्राई से कहती है कि हमें उस क्लियर नाम की लड़की को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए और उसके घर चलकर बात करनी चाहिए कि वो इस ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दे। और फिर तभी क्राई और सित्री क्लियर के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर क्लियर इनकी एक नहीं सुनती और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। ये बात वो अपने डैड को भी बता देती है, जो कि क्लियर की इस बात को सपोर्ट करते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर उन्होंने 1000 ट्रिक्स को हरा दिया तो उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अगली सुबह हम क्राई और सित्री को ऑक्शन हाउस की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर लिज भी इनके साथ चलने का डिसाइड करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सित्री के 800 मिलियन में 150 मिलियन और आ गए हैं, यानी अब उनका टोटल अमाउंट हो गया है 950 मिलियन, जो कि सित्री ने किसी से उधार लिए हैं। अब ऑक्शन हाउस के गेट पर ये लोग टीनो और उसके बाकी दोस्तों से मिलते हैं, जो कि होते हैं रूडा, गिलबर्ट और ग्रेग। अब टीनो को उदास देख क्राई को याद आता है कि वो तो टीनो को इन्वाइट करना भूल ही गया, जिस वजह से वो टीनो को अपना एजेंट बनने के लिए कहता है, जो कि उसकी जगह बोलियां लगाई। सब लोग यहाँ क्राई को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि वो क्राई से पहले उस मास्क को खरीदना चाहते थे, क्योंकि उन सबको लगता है कि वो मास्क काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसमें क्लियर भी शामिल होती है, जो कि अपने डैड के साथ इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। अब इसी के साथ ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मास्क वाला आइटम सबसे लास्ट में दिखाया जाने वाला था, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर था। अब एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे रिलिक्स और आइटम्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें क्राई कुछ भी करके खरीदना चाहता था और वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा चेक भी लाया था, जो कि उसकी मंथली सैलरी थी। अब फाइनली क्राई और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो अगले आइटम के लिए बोली लगाने का डिसाइड करता है। और फिर तभी यहाँ पर एक गोलम की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सित्री का ही गोलम था, जो कि गवर्नमेंट के हाथों में था। अब सित्री इस गोलम को कुछ भी करके हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसे क्राई के लिए वो आइटम भी हासिल करना था, इसलिए सित्री कुछ नहीं कहती, लेकिन क्राई उसे चेयर अप करता और कहता है कि असली मकसद तो मेरा यही था कि हमें उस गोलम को हासिल करना है, क्योंकि मैं जानता था ये गोलम ऑक्शन हाउस में डिस्प्ले होने वाला है। और इसी के साथ क्राई और टीनो बोलियां लगाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर क्राई टीनो को सिग्नल देता रहता है और टीनो बोलियां लगाती जाती है, लेकिन टीनो को नहीं मालूम कि ऑक्शन हाउस में बोली कैसे लगाते हैं, जिस वजह से वो ग्रेग को कहती है और ग्रेग उसके बदले बोलियां लगाता है। और फिर तभी ये गोलम 1 बिलियन और 60 मिलियन रुपए में बिक जाता है, जो कि इस ऑक्शन हाउस का नया रिकॉर्ड था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रेग ने बनाया था, जो कि टीनो के बदले बोलियां लगा रहा था। सब लोग उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और क्राई अपना चेक निकालकर सित्री को दे देता है, क्योंकि उसका टोटल था 950 मिलियन और चेक मिलाकर हो गए पूरे 1 बिलियन और 60 मिलियन, जिसे सित्री पे कर देती है और गोलम उसका हो जाता है। अब पैसे ना बचने की वजह से क्राई इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और यहाँ से घर जाने का डिसाइड करता है, जिसे देख सब लोग परेशान हो जाते हैं और फिर क्राई को चेयर अप करने के लिए एक पार्टी रखने का डिसाइड करते हैं। अब अगली सुबह हम क्राई को आर्क से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे फाइनली पता चल चुका था कि क्लियर ने वो मास्क खरीद लिया था पिछले ऑक्शन में और वो इस मास्क को आर्क को देना चाहती थी। क्राई आर्क को बताता है कि वो मास्क काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम्हें उसे क्लियर से वापस लेना होगा और जब तुम क्लियर से मिलो तो तुम्हारे हाथ में कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, वरना मुसीबत बढ़ सकती है। ये सुन आर्क फौरन निकल जाता है। सीन कट होता है और हम क्लियर को देखते हैं, जहाँ उसके फादर ने उसे काफी ज्यादा डांटा था, क्योंकि 1000 ट्रिक्स ने उसे बेवकूफ बनाया और गोलम को हासिल कर लिया, जो कि उसका मेन मकसद था, और उसे एक फालतू का मास्क दे दिया जो कि किसी काम का भी नहीं है। यानी उसने 10 मिलियन वाला आइटम 200 मिलियन में खरीद लिया, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ। वो इस मास्क को देख बाद यही सोचने लगती है कि वो आखिरी से आर्क को कैसे दे, क्योंकि ये तो काफी बदसूरत दिख रहा है और आर्क को ये कभी भी पसंद नहीं आएगा, जिस पर ये मास्क बोलने लगता है और क्लियर को पजेस कर लेता है। सीन कट होता है और हम आर्क को देखते हैं, जो कि फाइनली क्लियर के घर पहुंच गया था और वो उसके डैड से बात कर रहा था, जहाँ उसके डैड उसे क्लियर से मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब से वो आई है उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा हुआ है और अगर आर्क उससे कहे तो शायद वो अपने कमरे से बाहर आ जाए। अब आर्क यहाँ अपनी पूरी पार्टी मेंबर्स के साथ क्लियर के कमरे में पहुंचता है, जहाँ वो बीच रास्ते में क्लियर को पजेस हालत में देखता है। पहले तो वो क्लियर
क्लियर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्लियर उन सबके हाथों में हथियार देख डर जाती है और उन पर हमला करने लगती है। जहां आर्क को याद आता है कि क्राई ने उसे हथियार ले जाने से मना किया था और अब आर्क के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए आर्क और एक्लियर के बीच फाइट होती है, जहां वो एक्लियर को हरा देता है और मास्क को उतरवा लेता है और इस मास्क को लेकर क्राई के ऑफिस में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि क्राई के ऑफिस में किसी बात की पार्टी चल रही है जो कि क्राई को चेयर अप करने के लिए थी। अब एक्लियर यहाँ क्राई से माफी मांगते और ये मास्क उसको फ्री में दे देती है, जहां क्राई एक्साइटेड होकर इस मास्क को फौरन पहन लेता है, क्योंकि इस पूरे टाइम उसे लग रहा था कि ये शेप शिफ्टर मास्क है जिसे रिवर्सिबल मास्क कहा जाता है, लेकिन असल में ये मास्क उसे पजेस करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं करता, क्योंकि क्राई बहुत ज्यादा कमजोर और उसके अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। अब क्राई की लक की वजह से जितने भी लोगों ने ये देखा सब लोग समझने लगते हैं कि क्राई इतना ज्यादा पावरफुल है कि मास्क उसे पजेस ही नहीं कर सकता, जिनमें एक्लियर भी शामिल थी और अब वो क्राई की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है। और इसी के साथ क्राई एक्लियर और बाकी सबको पार्टी करने के लिए इनवाइट करता है, जहां ये लोग पार्टी करने लगते हैं। सीन कट होता है और हम सित्री और लिस को देखते हैं जो कि आर्नोल्ड के पास पहुंचकर 110 मिलियन रुपए की डिमांड करते हैं, जो कि क्राई का कट है, क्योंकि उन्होंने एक 10 मिलियन वाला आइटम 200 मिलियन में बेचा है। अब आर्नोल्ड पैसे देने से मना कर देता है, जिस पर सित्री उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हें पॉइजन पिलाया है और अगर तुम्हें उस पॉइजन को क्योर करना है तो तुम्हें इस एंटीडोट को मुझसे खरीदना होगा, जो कि मैं तुम्हें 110 मिलियन में बेचूंगी। और फिर तभी हमें पता चलता है कि सित्री ने एक रिवर्सिबल मास्क बनाया है, जिससे उसने अपना भेस बदला और इन सबको बियर पिलाई जिसके अंदर पॉइजन मिला हुआ था। और फिर तभी ये लोग एक एक करके गिरने लगते हैं, जिस पर आर्नोल्ड को ये कुछ भी करके खरीदना पड़ता है। अब उस एंटीडोट को 110 मिलियन में बेचने के बाद ये लोग क्राई की पार्टी ज्वाइन करते हैं, जहां पर हम क्राई को बालकनी में खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसने फाइनली रियलाइज किया है कि वो एक्लियर से भी काफी ज्यादा कमजोर है, जो कि एक छोटी बच्ची है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यही एंड होता है। और अगर आपको सीजन 2 की वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।